हुकूमत ने अवाम पर बिजली गिरा दी, पेट्रोल बम गिरने को तैयार। 1 यूनिट बिजली ₹1.39 महंगी, अवाम पर 110 अरब रुपए का इजाफी बोझ। पेट्रोल की कीमत तकरीबन ₹6, डीजल की कीमत तकरीबन ₹10 बढ़ने का खदशा। फैसला वजीर आजम करेंगे। डीजल की कीमत बढ़ी तो खाने पीने की अशिया की महंगाई का झेली तूफान भी आएगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी पहले ही ₹49 तक और कुकिंग ऑयल ₹110 तक महंगे हो चुके हैं। बकरे के गोश्त, साबुन, अचार, आलू, टमाटर और दीगर अशिया की कीमतों में भी इजाफा। LPG सिलेंडर 1 हफ्ते में ₹44 महंगा। बिजली PTI के 3 बरसों में 52% महंगी हुई। 3 साल पहले का ₹11.72 का यूनिट अब तकरीबन ₹18 का होने जा रहा है। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा कि महंगी बिजली की जिम्मेदार पिछली हुकूमत है जिसने महंगे मंसूबे लगाए। उनसे बिजली लो ना लो किराया देना पड़ता है। IMF का कोई जिक्र नहीं। ये हुकूमत चलेगी तो मईशत नहीं चलेगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बिजली, पेट्रोल की कीमतों और टैक्स में इजाफा मिनी बजट करार देकर मुस्तरद कर दिया। बयान में कहा कि ये हुकूमत चलेगी तो गरीब की रोटी, रोजगार और कारोबार नहीं चलेगा। पेट्रोल, बिजली की कीमत में इजाफा अवाम और मईशत के खिलाफ दहशत गर्दी है। इमरान नियाजी IMF की कुर्बानगाह पर मईशत और कौम को कुर्बान कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के शहरी रहमान ने कहा कि हुकूमत ने 3 साल में बिजली की कीमत में 40% से ज्यादा इजाफा कर दिया। ना अहल हुकूमत ने महंगाई और बेरोजगारी के अलावा अवाम को कुछ नहीं दिया। PDM के हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफे से अवाम की जेबों पर अरबों रुपए का डाका डाला गया। हफ्ते में 7 दिन बाजार खुल सकेंगे। दुकानों के शटर अब एक रोज भी नहीं गिरेंगे। कोरोना वैक्सीन की मुकम्मल खुराक लगवाने वाले सिनेमा हॉल्स भी जा सकेंगे। मज़ारात पर भी वैक्सीन लगवाने वालों को जाने की इजाज़त होगी। शादी की इंडोर तकरीबात में 300 मेहमान, आउटडोर तकरीब में 500 अफराद को शिरकत की इजाज़त। NCOC ने बंदिशें खत्म कर दी। फैसला बीमारी के कम फैलाव और वैक्सीनेशन मुहिम के तनाजुर में किया गया। सिंध में CNG स्टेशन कल सुबह से 10 दिन बंद करने का फैसला। CNG स्टेशन हफ्ते की सुबह 8 बजे से 25 अक्टूबर की रात 8 बजे तक बंद रहेंगे। पंजाब के वजीरों को नई कारें मिलेंगी। काबीना अरकान के लिए कारें खरीदने की खातिर 16 करोड़ रुपए की समरी तैयार। महकमा खजाना का कहना है कि समरी मंजूर होते ही कारों की खरीदारी का टेंडर जारी कर दिया जाएगा। काबीना में शामिल 37 वज़रा में से 36 के लिए नई कारें खरीदी जाएंगी। मुशीरों और मुआवनीन को भी नई कारें मिलेंगी। सूबाई वजीर अलीम खान गाड़ी लेने से इनकार कर चुके हैं। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब हसन खावर कहते हैं कि 2018 से CM ऑफिस में एक भी गाड़ी नहीं खरीदी गई। पिछले दौर में 119 गाड़ियाँ खरीदी गई। सिंध में मजदूर की तनख्वाह 25,000 रुपये ही रहेगी। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मुखालिफ वकील ने दलाइल दिए कि तनख्वाह 25,000 रखी तो सिंध के सनतकार कम तनख्वाह देने दूसरे सूबे और दूसरे सूबे के मजदूर ज्यादा तनख्वाह लेने सिंध आ जाएंगे। बड़ा मसला हो जाएगा। जज की सिंध हुकूमत को दोबारा स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात की हिदायत। कहा कि मुज़ाकरात के फैसले तक कम से कम तनख्वाह 25,000 रुपये ही रहेगी। इस साल मईशत का नोबेल इनाम हासिल करने वालों ने अपनी रिसर्च से साबित किया था कि कम से कम उजरत बढ़ाने से ना बेरोजगारी बढ़ती है ना मुलाजमतें कम होती हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि अवाम से किए गए उनके वादे पूरे हो गए। 60 तालीमी इदारे और 3 जामियात बन गईं। तीसरी यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह हो गया। नाला लई का इफ्तिताह वज़ीर आज़म 25 दिसंबर को करेंगे। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा मंजूर हो गया। माँ बच्चा अस्पताल की तामीर आखिरी मराहिल में है। वो अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि उनकी ज़िंदगी में ही अवाम से किया गया वादा पूरा हो गया। चीनी महंगी बेचने पर पंजाब हुकूमत की शुगर मिलों के खिलाफ कार्रवाई। चिनार शुगर मिल्स फैसलाबाद, शकरगंज शुगर मिल्स झंग और पसरूर शुगर मिल्स गुजरांवाला के मालिकान और इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चिनार और शकरगंज शुगर मिल्स के मालिकान गिरफ्तार। पसरूर शुगर मिल्स के मालिकान की गिरफ्तारी के लिए छापे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का कहना है कि चीनी मुकर्ररा से ज़्यादा कीमत पर फरोख्त करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ इक़दाम की मज़म्मत। एसोसिएशन के चेयरमैन ज़का अशरफ का कहना है कि शुगर मिल मालिकान को बिला जवाज़ पकड़ा जा रहा है।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पेंडोरा पेपर्स पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा कि FBI, पेंडोरा और पैनामा पेपर्स में मौजूद अफराद से रकम के ज़राए पूछे। ऑफशोर कंपनियों से पूछा जाए कि पाकिस्तान से रकम किस जरिए से बाहर भिजवाई गई। FBI को ऑफशोर असासे मुंजमद करने का हुक्म दिया जाए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वफाक, NAB, FBI, स्टेट बैंक, एसेट रिकवरी यूनिट और SECP को फरीक बनाया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की साबिक अहलिया जमामा खान ने दावा किया है कि जैसे क्लिंटन को चोट पहुंचाने के लिए मोनिका लेविंस्की को इस्तेमाल किया गया, वैसे ही सियासी हरीफों ने इमरान खान को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। बिल क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की के ताल्लुकात पर मबनी ड्रामा प्रोड्यूसर के तौर पर बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में कहा कि अपनी और मोनिका लेविंस्की की ज़िंदगी में मुमासलत देखी। मोनिका की तरह वो भी उम्र में बड़े और सियासी हैसियत में नुमाया शख्स के साथ रिश्ते में थीं, जिसे निशाना बनाने के लिए उनके खिलाफ झूठे सियासी मुकदमात बनाए गए, जेल में डालने के लिए धमकाया गया, उनकी यहूदी पस मंज़र को उछाला गया, नवादरात स्मगल केस में फंसाने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। एक 21 साल लड़की के लिए खुद से दोगुनी उम्र के शख्स के साथ शादी, जिसका ईमान दोबारा ताज़ा हुआ था और अपनी तमाम आज़ादी को छोड़कर पाकिस्तान आने का फैसला आसान ना था। डेंगू मच्छर के वार तेज और तेज हो गए। इस्लामाबाद और पेशावर में डेंगू से 2 अफराद जान से गए। वफाकी दारुल हुकूमत में डेंगू से मरने वालों की तादाद 6 हो गई। मरने वाला शहरी मदीना टाउन तरलाई का रिहायशी था। इस्लामाबाद में डेंगू से जहाँ बहक दीगर 5 अफराद का ताल्लुक विदेही इलाकों से था। रावलपिंडी के अस्पतालों के डेंगू वार्ड्स में मरीजों के लिए जगह कम पड़ गई, नए वार्ड्स बनाए जा रहे हैं। कई इलाकों में डेंगू का स्प्रे, डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद टायर शॉप्स और कबाड़खाने सील। 24 घंटों में मजीद 121 शहरी डेंगू वायरस से बीमार। पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में डेंगू से मुतासरा 8 साल का बच्चा दम तोड़ गया। मजीद 460 अफराद में डेंगू की तस्दीक। पंजाब में डेंगू के मजीद 508 मरीज रिपोर्ट। 373 का ताल्लुक लाहौर से है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब का अवाम को डेंगू से बचाने के लिए हंगामी इकदामात का मुतालबा। कहा, डेंगू की तेजी से फैलने के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और बुज़दार हैं। अस्पतालों में डेंगू के मरीजों का कोई पुरसान हाल नहीं। शहबाज शरीफ के बनाए तरीक़ाकार से डेंगू से अवाम की जान बचाई जा सकती थी। महंगाई के बाद डेंगू और बीमारियां अवाम की जान ले रही हैं और हुकूमत गायब है। मुल्क भर में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 2% रिकॉर्ड। 1100 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना से मजीद 27 अफराद इंतकाल कर गए। हैदराबाद में शरह कम होकर 5% हो गई। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.7%। फैसलाबाद में 2% और रावलपिंडी में 1% रही। पंजाब में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.6% से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। कराची में नस्ला टावर के मकीनों को इमारत खाली करना होगी। ज़िला इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद शुरू कर दिया। नस्ला टावर के रिहायशियों को इमारत 27 अक्टूबर तक खाली करने का नोटिस जारी। बिल्डिंग खाली न करने की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट नस्ला टावर के रिहायशियों की नजरसानी दरख्वास्त भी मुस्तरद कर चुकी है। कमिश्नर कराची को आला अदलिया की हिदायत पर अमल दरामद की रिपोर्ट जमा करवाना है। नोटिस असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद ने जारी किया है। 12 रबीउल अव्वल 19 अक्टूबर बरोज़ मंगल मुल्क भर में आम तातील होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बनी गाला में वज़ीर आज़म इमरान खान के घर में रबीउल अव्वल के सिलसिले में चरागाह कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पर कहा कि रबीउल अव्वल मनाने की तैयारियां जारी हैं। नादरा की पॉलिसी में तब्दीली कर दी गई। शादी के बाद अब औरत की मर्जी है कि खावंद का नाम लिखवाए या वालिद का। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक का दही खवातीन की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, खवातीन की रजिस्ट्रेशन के लिए नादरा में खवातीन पर मबनी स्पेशल डिपार्टमेंट बना दिया गया। शाहरुख खान का बेटा कैदी नंबर 956। मुनशियात केस में गिरफ्तार बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यान खान को जेल में कैदी नंबर मिल गया। मुंबई की अदालत से दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज होने के बाद आर्यान खान को आर्थर जेल की बैरक में मुंतकिल कर दिया गया। शाहरुख खान ने बेटे को जेल कवायद के मुताबिक कैंटीन अखराजात के लिए 4,500 रुपये भिजवाए हैं। हिदायतकार राम गोपाल वर्मा की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर तनकीद। कहा, मीडिया और NCB ने आर्यान खान को सुपरस्टार बना दिया।
हुकूमत सिंध का हैदराबाद के मुतवस्सित और गरीब तबके के लिए बनाया जाने वाला रिहायशी मनसूबा गुलिस्तान सरमस्त 13 साल बाद भी मुकम्मल न हो सका। 12 साल में शहरियों के 8 अरब 17 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट के जरिए हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के खाते में चले गए। शहरियों को ज़मीन का कब्जा तक न मिला। गुलिस्तान सरमस्त में खुला मैदान और सुनसान जंगल है, जहाँ ना बिजली है, ना पानी और ना ही गैस। अपने घर का ख्वाब लिए कई अलॉटीज दुनिया से ही चले गए। लकी मरवत में सड़क के तामीराती काम के इफ्तिताह के मामले पर तहरीक इंसाफ के 2 अरकान असम्बली के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। साबिक वजीर और MPA हिशाम इनामुल्लाह ने वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ चीफ सेक्रेटरी को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि मंसूबे के इफ्तिताह से इलाके में अमन व अमान का मसला पैदा हो सकता है। केज धमाके में जहां बहक 2 बच्चों के लवाहिकीन का कोयटा में धरना तीसरे रोज भी जारी। लवाहिकीन का वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़मान की गिरफ्तारी तक तदफीन करने से इनकार। मुज़ाहिरीन वज़ीर आला हाउस जाने न देने के बाद रेड जोन में धरना देकर बैठ गए। 5 रोज कबल केज के इलाके होशाब में धमाका खेज मवाद फटने से 2 बच्चे जाँ बहक और 1 बच्ची जख्मी हुई। इन तमाम चीजों की इशाअत पर जुल्फी बुखारी को काफी तकलीफ, परेशानी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जिस पर मैं उनसे गैर मशरूत माफी मांगती हूँ। मैंने हद तक की इज्जत और कानूनी अखराजात की मद में रकम अदा करने पर इत्तफाक किया है। साबिक मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने लंदन हाई कोर्ट में ब्रॉडकास्टर और वजीर आजम इमरान खान की साबिक अहलिया रेहाम खान के खिलाफ हद तक इज्जत का मुकदमा जीत लिया। रेहाम खान ने जुल्फी बुखारी को मुकदमे के अखराजात और हर्जाना अदा करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। इल्जामात पर मुआफी मांगी। रुकन असम्बली और सेनेटर बने बगैर वफाकी वजीर बनाए गए शौकत तरीन के बतौर वफाकी वजीर खजाना 6 महीने की मुद्दत आज मुकम्मल हो जाएगी। 17 अक्टूबर को वजीर नहीं होंगे। शौकत तरीन वाशिंगटन में वजीर की हैसियत से आज अपनी सरगर्मियाँ जारी रखेंगे। हुकूमत ने शौकत तरीन को मुशीर बनाने का फैसला कर लिया। इमरान खान की मंजूरी के बाद शौकत तरीन बतौर मुशीर खजाना काम जारी रखेंगे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन से अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए जनूबी और वस्ती एशिया की मुलाकात। शौकत तरीन ने कहा कि अमरीका के साथ वसीउल बुनियाद और पायदार ताल्लुकात चाहते हैं। मौजूदा हुकूमत मुआशी इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। गैर मुल्की कंपनीज के लिए सरमायाकारी को आसान बनाने की गरज से इक़दाम कर रहे हैं। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने पाकिस्तानी हुकूमत की मुआशी इस्लाहात के आज़म को सराहा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज के मजालिम जारी। पुलवामा में भारतीय फौज ने मुहासरे के दौरान 2 कश्मीरी शहरियों को शहीद कर दिया। कोरोना वैक्सीन की मुकम्मल खुराक लगवाने वाले मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में हाजिरी दे सकेंगे। नमाजियों और ज़ायरीन को पूरे वक्त मास्क पहनना होगा। सऊदी हुकाम ने अवामी मकामात पर मास्क पहनने की पाबंदी भी खत्म कर दी। मुकम्मल वैक्सीन लगवाने वाले रेस्टोरेंट्स और सिनेमा हॉल्स जा सकेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र की भी इजाज़त होगी। इत्तलाक इतवार 17 अक्टूबर से होगा। लंदन में चाकू हमले में जख्मी हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी के रुकने पार्लियामेंट डेविड एमिस दम तोड़ गए। हमलावर को हिरासत में ले लिया गया। गुड लक पाकिस्तान टीम, गुड लक। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड दुबई पहुंच गया। कप्तान बाबर आजम की शायकीन से भरपूर सपोर्ट की अपील। कहा शायकीन की सपोर्ट सबसे बढ़कर है। पाकिस्तान टीम पर यकीन रखें, टीम के साथ खड़े हों और उसके लिए दुआ करें। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान टीम 24 अक्टूबर को रवायती हरीफ भारत के खिलाफ पहला मैच खेलेगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सारफ गंगोली की चेयरमैन PCB रमीज राजा को IPL का फाइनल देखने की दावत। रमीज राजा ने माजरत कर ली। उन्हें आज रात दुबई से वापस पाकिस्तान आना है। रमीज राजा एशियन क्रिकेट काउंसिल इजलास में शिरकत के लिए दुबई गए। पेशावर फैल्कन्स खैबर पख्तूनख्वा हॉकी लीग की चैंपियन बन गई। फाइनल में बन्नू पैंथर्स को शिकस्त दे दी। फाइनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। पहली चीफ मिनिस्टर पंजाब नेशनल 5A साइड वुमेन हॉकी चैंपियनशिप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। लोहार कलंदर्स की चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना भी इफ्तिताही तकरीब में शरीक हुए।
और लाहौर में जारी पंजाब ओपन गोल्फ में 2 गोल्फर बहनों ने 2 दिनों में गैर मामूली खेल का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान विमेंस गोल्फ की तारीख भी रकम कर दी। फातेह परखा एजाज ने 2 दिन मुसलसल 4 अंडर पार खेला, जबकि उनकी बहन रमशा एजाज ने पहले रोज 4 अंडर पार और दूसरे रोज 2 अंडर पार खेला। परखा एजाज पंजाब ओपन गोल्फ चैंपियन बनी तो रमशा एजाज रनर अप रही।